यार फिर खुशामदीद कहते हैं आपको। हम डिस्कशन कर रहे हैं और वाक़या करबला की हकीकत को, और हम सब जानते हैं कि करबला का जो वाक़या है ये इंसानी हकूक़ के लिए तहरीक का आगाज़ था, और इसी हवाले से गुफ्तगू हो रही है। 58 हिजरी में मिना के मुकाम पर जनाब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने इंसानों के हकूक़ के लिए जो एक ख़ुतबा दिया था, उसमें मेजर फोकस जो था वो इंसानी हकूक़ थे। और जैसा कि आप पहले बयान कर चुकी हैं कि ये चीज़ अचानक तो नहीं हुई, और उस खुतबे को बल्कि मेरे पास इस वक्त इसकी कॉपी है। बहुत सारे लोग जो आई एम श्योर इस खुतबे के बारे में जानना भी चाहेंगे, क्योंकि बहुत ही अहम तरीन खुतबा है हिस्ट्री का। अगर आप लोग चाहते हैं कि आपको ये दिया जाए, आप हमें SMS कर सकते हैं, और साथ ही साथ आप हमें कॉल करके भी लिखवा सकते हैं। हम आपको इंशाल्लाह ज़रूर घरों में पोस्ट करेंगे। जी, उस हवाले से क्या कहेंगे? देखिए, जो अभी हमने आपके साथ बात की कि इसका तारीख़ी पस मंज़र, तो ये जैसे मैंने पहले भी अर्ज़ किया कि कोई नी जैक रिएक्शन नहीं था, ये बड़ा स्लो ऑब्ज़र्वेशन थी, और आहिस्ता आहिस्ता ख़ानदान नबूवत इस बात को देखता रहा कि ये ट्रेंड्स को चेंज किया जा रहा है। सही। तो एक पॉइंट ऐसा आया कि जब कहा कि नहीं, अब इससे ज़्यादा की गुंजाइश नहीं हो सकती, और इस ट्रेंड को रिवर्स करना पड़ेगा। तो वाक़ई करबला तो 61 हिजरी में होता है। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने 58 हिजरी में, 58 हिजरी में आपने तमाम मौज़िज़ीन को जो हिजाज़ के और अरब के थे उनको आपने दावतनामा देकर 3 साल पहले आपने उनको दावत जमा किया, और तकरीबन 1000 जो एलीट्स थे वो उस मकाम मिना में मौक़े हज पर जमा हुए। और फिर आपने उनके सामने एक बहुत ही अजीम शान तकरीर की, और ये तकरीर जो थी आपके उस अगले आने वाले एक्शन को, और जो आप करना चाहते थे और जिस तहरीक को आप बर्पा करना चाहते थे, उसकी तरफ आपने बिल्कुल अपने माइंड को ओपन कर दिया। देखिए, उसमें आपने बड़ी खूबसूरत बातों में उनसे कहा कि तुम जो सारे वो इलीट्स थे, क्योंकि कॉमन लोगों का मजमा नहीं था, वो इलीट्स का था, जिसको आप लोगों का लीडर कहते हैं। तो कहा कि तुम ज़मीन पर बादशाहों के रोब जलाल और बुज़ुर्गों जैसे एहतराम से चलते हो। तुम्हें तो ये रुतबा इसलिए मिला था कि तुम राह खुदा में आवाज़ हक़ को बुलंद करो, बेशक, और दीन की हिमायत के लिए कमर बस्ता हो जाओ। लेकिन तुमने हकीकत से गफलत बरती और हुकूक़ को अदा नहीं किया, चाहे वो आले मोहम्मद के हुकूक़ थे, दीन के हुकूक़ थे, या आम इंसान और लोगों के हुकूक़ थे। और तुमने रसूल के हुकूक़ को इंतहाई कम दर्जे का समझा। तो हमारे पर सबसे पहला हक़ तो अल्लाह के बाद हमारे पैगंबर का है, जिसने हमें राह हिदायत दिखाई। तो सबसे कम तो तुमने रसूल के हुकूक़ को कर दिया। तुमने खुदा की राह में मालो दौलत को सर्फ किया और ना अपनी जान को ख़तरे में डाला, और तुमने खुदा की रज़ा के लिए बंदों पर जुल्म करने वाले लोगों और गुनाहों से नापसंदीदगी भी इख्तियार नहीं की। ना जालिमों को नापसंद किया, ना गुनाहों को नापसंद किया, ना अपनी जान को खर्च किया, ना अपने माल को खर्च किया। जो बेसिक एक असूल है कि अदल इंसाफ, जी, उसी को अगर कोई जुल्म कर रहा है तो यानी आपने कहा कि होता रहे। मतलब हमारे उसके ऊपर खड़ा होना भी कितना ज़रूरी है लोगों का। देखिए, हमारे महल बचे रहें, हमारे जो कारोबारी मफादात हैं वो बचे रहें, हमारे ख़ानदान बचे रहें, हम क्यों इस झगड़े के अंदर पड़ें। हम आज तक वही ट्रेंड देखते हैं कि हम क्यों झगड़े के अंदर पड़ें। तो आपने इरशाद फरमाया कि उसके बावजूद तुम्हें हुसूल जन्नत की आरज़ू है। ठीक, यानी जन्नत उस वक्त तक नहीं मिल सकती जब तक आप हक़ और अदालत के ट्रेंड्स को सपोर्ट ना करें, उनके लिए उठ कर ना खड़े हो जाएं, और उसके लिए अपनी जान और अपने माल को उस स्टेक पर ना लगाएं। और फिर आपने इरशाद फरमाया कि मुझे खौफ है कि कहीं तुम अज़ाब खुदा का शिकार ना हो जाओ, क्योंकि तुम में ज़्यादा अदल इंसाफ की ज़रूरत को समझने की सलाहियत मौजूद है। एक कॉमन मैन नहीं समझ सकता, लेकिन जो एक साहिब अक्ल और इल्म है वो समझता है, तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उसी हद तक ज़्यादा है। बिल्कुल ठीक। उसके बाद आपने इरशाद फरमाया कि तुम देख रहे हो कि लोग खुदा से किए हुए वादों को पूरा नहीं करते, और खौफ खुदा उनके दिलों में नहीं है। तुम अपने आबा व अजदाद की रिवायत के टूट जाने पर बहुत मुस्तरब और परेशान होते हो, लेकिन खुदा और उसके रसूल की कायम करदा रिवायात को टूटते हुए देख रहे हो, और उनकी तजलील हो रही है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट सेंटेंस है इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का, कि ये हुकूमतें जो बनाई गई हैं, और ये बनी उमैया की हुकूमत ख़ास तौर पर, ये खुदा और रसूल के अहकामात की तजलील करने वाले लोग हैं। ठीक, लेकिन सारे के सारे लोग खामोश हैं, इसलिए कि वो जालिम है। बिल्कुल सही है ना। अच्छा, फिर क्या हुआ? आपने जो पूरा खुतबा पढ़ा है, जो थोड़े से उसके अंदर से पीसेस पढ़े हैं, उसमें आपने एक बड़ी खूबसूरत बात की कि जन्नत की तलाश के अंदर, जिस तरह से मुझे बताइए आज की जो यूथ है, बिकॉज मुझे पता है कि आपका फोकस जो है वो यूथ है, आज की यूथ को मोहब्बत
और खुशनुदी रब की तरफ राग़िब करना चाहिए? क्योंकि अक्सर लोगों को मैंने देखा है और बड़े बड़े आलिमों को देखा है कि वो सिर्फ़ और सिर्फ जन्नत के लिए इबादत भी कर रहे होते हैं और हर चीज़। आपको नहीं लगता कि मोहब्बत का जो रिश्ता है वो रब के साथ और उसके चाहने वाले, उसकी महबूब हस्तियों के साथ अगर मोहब्बत और मवद्दत हो जाए तो जन्नत, तो उसका आउटकम इन एनी केस आपको मिलेगा ही। इस बात का जवाब मैं जनाब अमीर जनाब अली मुर्तज़ा के एक खूबसूरत जुमले से दूँ कि बाज़ लोग इसलिए इबादत करते हैं कि वो अल्लाह से डरते हैं। ठीक, उनकी इबादत ग़ुलामों की इबादत है। बाज़ लोग इसलिए इबादत करते हैं कि हमें जन्नत मिल जाए, ये ताजिरों की इबादत है। बिल्कुल। और मैं इसलिए इबादत करता हूँ कि मेरा खुदा लायक इबादत है। सुभान अल्लाह। और यही आज़ाद बंदों की इबादत है। क्या बात है। तो हम ताजिरों की जहनीत क्यों इख्तियार करें कि हम ये करेंगे तो हमें ये मिलेगा? बिल्कुल ऐसे। हमें तो आज़ाद बंदों की जहनीत इख्तियार करनी चाहिए कि वो लायक इबादत है, लायक ताज़ीम है, लायक मोहब्बत है और बंदगी का हक़ है कि उसकी नेमत, उसकी महब्बत, उसकी शफ़क़त, उसका अता, उसकी इनायत को याद किया जाए, उनका एहसास किया जाए, उसको दोहराया जाए। और दोहराने सबसे बेहतरीन तरीक़ा जो नेमत के जो अप्रिसिएशन का है कि नेमत को बेहतरीन कामों में सर्व किया जाए और जो नेमत आपके पास है उसको दूसरों तक दिया जाए, चाहे वो अक्ल की नेमत हो, बिल्कुल सही, जहन की नेमत हो, ज़बान और नुत्क़ की नेमत हो, वो आपके माल की नेमत हो, आपकी जिस्मानी ताकत की नेमत हो, ये सारी नेमतें हैं ना। सेहत भी बहुत बड़ी नेमत है, तो उसको दूसरों पर इस्तेमाल करना, उसका फल दूसरों तक पहुंचाना, ये नेमत का हकीकी जो है वो तरीक़ा है। बिल्कुल सही। अच्छा शरबाना साहिबा, आपसे एक बहुत ही अहम सवाल करना चाहूँगी, वो ये कि हम जब मुड़ के तारीख़ देखते हैं और 1400 साल पहले जिस तरह से वाक़या करबला हुआ और उस वक्त जो हालात थे और जिस तरह से जुल्म हो रहा था, एक जाबिर जालिम और एक ऐसा शख्स जो बिल्कुल भी सो कॉल्ड मुसलमान जिसे हम कहते हैं वो था, मगर कोई इस्लामी तालीमात ना उसके ऊपर अमल पैरा था, कुछ ऐसी चीज़ नहीं। आज का दौर और वो दौर अगर हम कंपैरिजन करें, आपको नहीं लगता कि आज भी हम एक ऐसे नहज के ऊपर आके खड़े हुए हैं कि जब वैसी ही चीज़ें आज के जो मुसलमान हैं, आज के जो यूथ है, आज के बच्चे को वाक़या करबला से क्या सीखना चाहिए, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से, और जो ये तहरीक जो हकूक़ इंसानी स्टार्ट हुई थी उससे क्या सीखे? देखिए, सबसे पहले बहुत अहम बात यह है कि हमें खुले जहन से तारीख़ की हकीकत को तलाश करना चाहिए। ठीक, जो मैं अक्सर कहती हूँ कि हिस्ट्री को एक्सप्लोर करना चाहिए। सही। अच्छा, कुरान मजीद को भी, कुरान खुद एक किताब तारीख़ है, ठीक, उसे भी पढ़ना चाहिए। लेकिन किसी भी चीज़ को जानने के लिए अगर आपने जहन पर ताला लगाकर और कम नज़री और बिगॉटरी के ऐनक से उसको जानने की कोशिश की तो आप कभी भी कुछ नहीं जान सकते। फिर आप अपने एक माइंड सेट पर अटके रहते हैं। जब आपने जहन के ताले खोल दिए, तब अगर आपने कुरान मजीद पढ़ा तो आपको कुछ और चीज़ नज़र आएगी। उसके बाद अगर आपने तारीख़ को पढ़ा तो आपको कुछ और चीज़ नज़र आएगी। एक बंद जहन, एक अंधेरे तारीख कमरे के अंदर घुसकर आप जो है हकीकत और हक़ानियत को तलाश नहीं कर सकते। तो मेरा नौजवानों से बस इतनी सी गुजारिश है कि एक खुले जहन के साथ तारीख़ को एक्सप्लोर करें। सही। और जब देखिए, तारीख़ जुल्म से लिखाई गई, जबर से लिखाई गई, बादशाहों ने लिखवाई, उसके बावजूद भी ये भी एक बहुत बड़ा मौजज़ा है फितरत का और कुदरत का कि सच उन तारीख राहों में रोशनी की किरणों की तरह फूट फूट कर सामने आता है। बिल्कुल, बिल्कुल। और जो जहन इखलास के साथ उस रोशनी को तलाश करने की कोशिश करे, उसे वो सच्चाई मिल जाती है। तो हमें एक तो जहन को आलूदा नहीं होना चाहिए, बिगॉटरी नहीं होनी चाहिए, तंग नज़री और तासुब नहीं होना चाहिए, टॉलरेंस होनी चाहिए और ओपन माइंडेडनेस होनी चाहिए। हमारे नौजवानों को एक खुले जहन और ओपन माइंडेडनेस के साथ तारीख़ को एक्सप्लोर करें, अपने ख़यालात, दूसरों के ख़यालात, उनके ओपिनियन, अपना हर चीज़ को सामने रखकर और फिर उसका मुताला करें तो शायद वो ज़्यादा बेहतर तरीके से। हमारे साथ एक बहुत बड़ा जुल्म हुआ और इस मुल्क की जो पिछली 30-35 साल की हिस्ट्री है उसमें कुछ ज़रूरत से ज़्यादा जुल्म हो गया। देखिए, हम कोल्ड वॉर लड़ने चले, किसी की प्रॉक्सी थी, हम लड़ने चले, ठीक है। उस लड़ने में क्या हुआ, सबसे पहले हमारे निसाब को तब्दील कर दिया गया। कुरान मजीद से चुन चुन कर वो आयतें निकाली गई जहाँ सिर्फ क़ताल का तर्ज था, आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट, और हमारे निसाब के अंदर घुसा दी गई। उसके बाद जोर लगाया गया और नित नए चीज़ें ईजाद की गई जिनके ज़रिए से एक स्पेशल माइंडसेट को क्रिएट किया गया। इसका मतलब है सिर्फ मार डालो, कत्ल करो, दहशतगर्दी करो,
लोगों को। अच्छा, आपने मार डालो कत्ल करो और दहशतगर्दी का जो तस्करा किया है, ये आज हम अलमिया है ये हमारा अलमिया है, ये उस प्रॉक्सी के जरिए से अलमिया है। हम देखते हैं कि जब कुरान पाक की हम स्टडीज़ करते हैं और उसको पढ़ते हैं तर्जुमे के साथ, तो हम जानते हैं कि जहाद की मुख्तलिफ़ कैटेगरीज़ बयान की गई हैं कुरान पाक में, और मुख्तलिफ़ किस्म के जहाद हैं जिसका तस्करा है कुरान पाक में। उन डिफरेंट कैटेगरीज़ के हवाले से भी हम गुफ्तगू करेंगे, और जो करबला में जहाद किया गया वो किस कैटेगरी में फ़ॉल करता है, उस हवाले से हम बात करेंगे। आप हमें कॉल कर सकते हैं, कोई सवाल आपके अगर जहन में है तो हम यहाँ पर मौजूद हैं। मैं तो वैसे यहाँ पर बैठी हूँ, हमारी सैयदा शहरबानो वाला जाही यहाँ पर मौजूद हैं, आप उनसे कोई भी सवाल कर सकते हैं। रुकेंगे ब्रेक के लिए, ब्रेक से वापस आएंगे। जहाद करबला किस कैटेगरी में फ़ॉल करता है और मुख्तलिफ़ जहाद क्या हैं, और सबसे बड़ा जहाद जो हमने इनसे सीखा है और जितने भी आलिम हैं जब वो बात करते हैं, वो होता है आपके अपने नफ्स का जहाद, उसकी कितनी अहमियत है, उस हवाले से हम गुफ्तगू करेंगे आफ्टर द ब्रेक।